आज के इस वीडियो में आप लोगों को एसके झा सर का जो नया बुक आया है आरबीडी पब्लिकेशन का, उसका हम लोग प्रत्येक चैप्टर वाइज थ्योरी करवाएंगे और प्रत्येक दिन आप लोगों को इसका 20 क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस करने को मिलेगा और यह सेशन आप लोगों को रेगुलर मंडे टू सैटरडे मिलेगा। तो पहले आप लोगों को अभी जो करवा रहे हैं वो मात्रक तथा बीमा का थ्योरी करवाएंगे जो कि उनके बुक में है। तो देखिए पहला जो यहाँ पे दिया गया है वो है भौतिक राशि। तो भौतिक राशि समझना है क्या होता है। तो भौतिक राशि को इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। तो भौतिक राशि उसे बोलेंगे जब किसी पदार्थ को हम माप सकते हैं, उसे गिन सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। तो ये लिखा हुआ कि भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं। जैसे उदाहरण में हो गया संवेग, आवेग, बल, ये सभी राशि है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे कि बल है तो बल हम लोग मापते हैं कि 2 न्यूटन का बल लग रहा है, 4 न्यूटन का बल लग रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है। ये सारे बल भौतिक राशि को हम क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं। इसी कारण ये क्या कहलाया, ये भौतिक राशि कहलाया। अब समझना कि मात्रक किसको बोलते हैं। तो मात्रक जो होता है, मात्रक को इंग्लिश में बोला जाता है यूनिट। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशि की आवश्यकता होती है। पहला उसमें होता है जो होता है वो होता है संख्यात्मक मान और दूसरा होता है मात्रक। तो अब समझना है कि जैसे कोई राशि है, पदार्थ है, उसमें संख्यात्मक मान कौन सा होगा, मात्रक कौन सा होगा। तो जैसे कि उदाहरण में दिया गया है यहाँ पे 2 kg, तो 2 kg यहाँ पे 2 जो है वो है संख्यात्मक मान जिसको कि न्यूमेरिकल वैल्यू बोला जाता है और kg यहाँ पर जो है वो हो गया यूनिट। उसी तरह एग्जांपल में बता सकते हैं जैसे कि 2 न्यूटन का बल लग रहा है, तो 2 न्यूटन का जो बल लग रहा है ये 2 यहाँ पे जो है संख्यात्मक मान है और न्यूटन जो यहाँ पर है ये मात्रक है। किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। अब आगे जो टॉपिक है उसमें है मापन या मात्रक पद्धतियां, मतलब कि मापन करने के लिए कितने पद्धति का प्रयोग किया गया है। तो किसी भी राशि को मापन करने के लिए 3 पद्धति का बनाया गया है। पहला होता है सीजीएस पद्धति, दूसरा होता है एफपीएस पद्धति और तीसरा जो होता है एमकेएस पद्धति। तो इसमें जो समझना है कि 3 तरह से हम लोग किसी भी राशि को माप सकते हैं। पहला जो बताया गया था सीजीएस, तो सीजीएस में समझना है कि एस का मतलब सीजीएस, एस मतलब क्या हुआ, सेकेंड, मतलब समय को जो हम मापेंगे सीजीएस पद्धति में क्या से मापेंगे, सेकेंड में मापेंगे। जी से होता है ग्राम, मतलब किसी भी राशि का द्रव्यमान जो मापेंगे ग्राम में मापेंगे। और फीट से हो जाता है सेंटीमीटर, तो मतलब किसी भी राशि का यदि हम लंबाई को मापेंगे तो वो कैसे मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे। ठीक है। अब उसी तरह अगला पद्धति जो आता है वो पद्धति है एफपीएस पद्धति। तो एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इसमें भी समय को सेकंड में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है और लंबाई को जो मापा जाता है फुट में मापा जाता है। इस पद्धति में एफपीएस पद्धति या फिर बोले तो ब्रिटिश पद्धति। अगला जो पद्धति है वो पद्धति है एमकेएस पद्धति। इसमें समय को सेकंड में मेजर किया जाता है, द्रव्यमान को केजी में मेजर किया जाता है जिसको किलोग्राम बोला जाता है और लंबाई को मीटर में मेजर किया जाता है और इस पद्धति का नाम होता है मीट्रिक पद्धति। ठीक है। अब यह पद्धति 3 प्रकार से राशि को मापने के लिए था। अब आता है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जो कि हम लोग सभी जगह किसी भी देश से मापेंगे तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति का प्रयोग करते हैं जिसे हम एसआई मात्रक के नाम से जानते हैं। इसमें यह हुआ था कि सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी जो पेरिस था वहां पे माप तोल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली, क्योंकि जब एफपीएस पद्धति, सीजीएस और एमकेएस पद्धति अपनाया गया तो बहुत सारे देशों में अलग अलग तरह से सभी देश अपना मेजर करने लगा। लेकिन एसआई मात्रक ऐसा मात्रक है जो कि सभी देशों में ये चलता है। तो एसआई मात्रक को 2 भागों में बांटा गया। पहला जो है वो है आधारी मात्रक और दूसरा जो है वो है संपूरक मात्रक। आधारी मात्रक को बोला जाता है बेसिक यूनिट और संपूरक मात्रक को बोला जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट। तो आधारी मात्रक जो बेसिक यूनिट है इसका संख्या 7 होता है और संपूरक मात्रक जो सप्लीमेंट्री यूनिट जिसे कहा जाता है उसका मात्रक संख्या 2 होता है। तो अब चलते हैं कि आधारी मात्रक में कौन कौन सा 7 संख्या है जिसे आधारी मात्रक में रखा गया है। तो पहला इसमें याद रखना, ये 7 चीज याद रखना और इसी पे आप लोग का मात्रक और बीमा बनेगा।
तो पहला जो है वो है लंबाई। लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। इसका संकेत जो होता है स्मॉल m होता है, इसका बीमा जो होता है l होता है। मतलब मीटर को जो हम बीमा में लिखेंगे क्या लिखेंगे, l लिखेंगे। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम जिसको केजी बोलते हैं, इसको संकेत केजी से सूचित किया जाता है और इसका बीमा जो होता है कैपिटल M होता है। उसी तरह तीसरा जो है समय, समय का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है, संकेत इसका स्मॉल s होता है और बीमा इसका t होता है। अगला है तापमान, तापमान का मात्रक केल्विन होता है, संकेत इसका k होता है और बीमा जो इसका होता है वो भी क्या होता है, k होता है। अगला है धारा, धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, इसका संकेत a होता है और इसका बीमा भी जो होता है a होता है। उसी प्रकार 6 नंबर में जो है ज्योति तीव्रता जिसको कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोला जाता है, इसका मात्रक कैंडेला होता है। इसका जो संकेत है सीधी से इसको संकेत करते हैं और इसका बीमा जो लिखते हैं कैपिटल C लिखते हैं। अब लास्ट जो है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा जो है इसका जो मात्रक होता है वो मोल होता है, इसको सूचित MOL से करते हैं और इसका बीमा जो होता है N होता है। ये 7 प्रकार का आधारी मात्रक था। अब दूसरा जो पढ़ना है संपूरक मात्रक। तो संपूरक मात्रक में 2 चीज को रखा गया है, 2 संख्या इसमें है। पहला है समतल कोण जिसको कि प्लेन एंगल बोला जाता है, इसका मात्रक जो होता है वो रेडियन है, इसका संकेत जो है RAD है। दूसरा जो है ठोस कोण है सॉलिड एंगल, इसका जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है, इसका संकेत जो होता है SR होता है। तो अब अगला एक चीज समझना यहाँ पे जो कि नोट करके बताया गया है कि समय सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता है। मतलब समय किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, ये आत्मनिर्भर है। इसी कारण इसको सापेक्षिक राशि नहीं माना गया है, क्योंकि यह जो है किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता है। तो